चलिए फाइनली हम बायोलॉजी का शानदार जबरदस्त क्लास के साथ अपन हाजिर हो चुके, जो आपके 6 फरवरी की जो आपका एग्जाम होने वाला बायोलॉजी का उसके लिए खास है। और हाँ, अगर आप लोग कोई अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए खास है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही जो है आपका अदर बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला बायोलॉजी का, ये आपका 6 फरवरी जो है 6/2/2023 का एग्जाम होने वाला है। और इसके लिए आप सभी के लिए वायरल क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम के लिए जो है बायोलॉजी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो। और आज जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है आपका पूर्णांक 70 मार्क्स है। और समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है, और आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना। ओके, चलिए क्वेश्चन आया। सबसे पहले देख लीजिए कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। आप लोग आंसर चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन दिए जाएगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का क्वेश्चन के लेवल उस लेवल का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना। तो बोलो से ओएमआर सीट अभी आपका फिलहाल है कहां, तो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। और आंसर जरूर दीजिएगा, जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी छात्र को आंसर जरूर देना है। चलिए सबसे लिए कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और यहां पर देखिए आज का पहला प्रश्न, और सभी बच्चे आंसर देते जाना, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, जीन क्लोनिंग की जो समय जो है, जीन टैक्सी जो है ना, टैक्सी की बात हो रही, किसे कहा जाता है। लगातार 2-3 वर्ष आपके परीक्षा में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपेगा। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, ऑप्शन का प्लाज्मिन चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। याद रखना, जीन क्लोनिंग के समय जो है जीन टैक्सी को कहा जाता है प्लाज्मिन। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। याद रखना, आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देते चलिए। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसमें जो आंतरिक निषेचन होता है। बताओ जो आंतरिक निषेचन किसमें होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करें। देखिए आंतरिक निषेचन की बात हो रही है मेरे धुरंधर स्टूडेंट, तो याद रखना मछली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बताओ जरा क्या होगा, ये भी नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है, जो बच्चे ऑप्शन का क्या एंजियोस्पर्म चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना इनमें से जब भी पूछा जाए किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो एंजियोस्पर्म में जो आपका क्या होता है आंतरिक निषेचन होता है, आपकी परीक्षा में सीधे छपेगा। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर देते चलिए सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आज का सेशन मिस नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए बात हुई क्या, आकारिकीय जो है तथा अनुवांशिक रूप से जो है समान जीव की बात हो रही है। समान जीव को क्या कहते हैं, बताओ जरा क्या कहते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आकारिकीय जो है पूछा जाए, अनुवांशिक रूप से जो समान जीव जो होता है, इसको पूछा जाए क्या कहते हैं। इसको याद रखना, इसको कहते हैं क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी एक पुंजक हो गया। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे याद रखना, आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। और ईमानदारी से जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहले लाइक जरूर करना। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के डिमांड पर बायोलॉजी का क्लास शुरू किया हूं। क्योंकि सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर बायोलॉजी जो है ना एकदम 0 लेवल की तैयारी, तो आप लोगों का डिमांड पे शुरू किया हूं, इसलिए सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, पेनिसिलियम में पूछा जा रहा है क्या, पेनिसिलियम में पूछा, पेनिसिलियम जो है इसका जनन पूछा जा रहा है क्या, कौन सी विधि से हुई है।
पेनिसिलियम में पूछा जाए जनन की बात हो रही है, जनन की जो है पूछा जाए कौन सी विधि से हुई है, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर दिया जाए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो जनन हुई है ना, ये बताओ पूछा जाए कौन सी विधि से हुई है, बताओ जरा। तो याद है ना, कोनिडिया विधि से हुई। कौन सी विधि से? कोनिडिया। ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 5 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोल्डन यानी सुनहरा जो है धान में पूछा जाए कौन सा विटामिन पाया जाता है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए अगर हम पूछे क्या गोल्डन की बात हो रही, गोल्डन राइस में पूछा जाए कौन सा विटामिन, विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस की बात हो रही, यानी कौन से विटामिन आपका गोल्डन राइस में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करो? ऑप्शन का बी चूज करो, विटामिन ए। याद है ना, विटामिन जो है ए में ही आपका क्या है? विटामिन जो है विटामिन ए में ही आपका क्या है? ऑप्शन बी होगा। याद रखना, विटामिन ए में जो आपका गोल्डन राइस पाया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना क्या हो जाएगा? विटामिन ए में क्या पाया जाता है, बताओ जरा? गोल्डन राइस। ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, गिर जो है अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए? चिड़ियों के लिए है? नहीं है। घड़ियाल के लिए भी नहीं है, गेंडा के लिए भी नहीं है, शेर के लिए आपका गिर अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है ना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देख रहे हो क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। चलिए प्रश्न पूछा जाए क्या, एक नर युग्मक अन्य कोशिका के केंद्रक के साथ जो है संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ, एक जो है नर युग्मक और जो है अन्य कोशिका के जो है केंद्रक के साथ जो है संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए जरा। इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे धुरंधर स्टूडेंट? तो त्रिसंलयन। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, त्रिसंलयन। याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या, पिंड द्वारा जो है स्रावित हार्मोन को जो है ना पूछा जाएगा क्या? पिंड द्वारा जो स्रावित हार्मोन को पूछा जाए क्या, है ना, को क्या नाम है? बताओ या का क्या नाम है? पिंड द्वारा जो है स्रावित हार्मोन का पूछा जा रहा है, नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन क्या होगा बताओ जरा। 4 ऑप्शन आपकी नजर के सामने यहां पर दिया जा रहा है। जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन सी चूज किए, प्रोजेस्टेरोन चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद ना, पिंड द्वारा जो है स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? याद है ना, प्रोजेस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर पर। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो है शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को जो है विकसित करती है? तो शरीर की जो सभी आपका ऊतक जो होते हैं और अंगों को जो है कौन विकसित करती है? तो याद है ना, स्टेम कोशिका यानी स्टेम सेल्स जो है, यही आपका कोशिका जो है ये आपका क्या करती है? ऊतक को। याद है ना, ध्यान से याद रखना, अगर पूछा जाए ऊतकों और अंगों को कौन विकसित करता है, तो याद रखना स्टेम सेल्स हो जाएगा, यानी स्टेम कोशिकाएं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 10। क्योंकि कल आपको देखो ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही खास है और आपको एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में कमाल कैसे करोगे? देखिए क्वेश्चन देखिए 10, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? इनमें से पूछा जाए क्या प्रोटोजोआ जो है परजीवी द्वारा जो है संचरित रोग पूछा जाए कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से प्रोटोजोआ जो है परजीवी द्वारा जो है संचरित रोग की बात हो रही है। अब बताओ जरा कौन सा आपका संचरित रोग है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए जरा। तो अमीबिता भी होता है, मलेरिया भी होता है और काला ज्वर भी होता है। आंसर क्या होगा मेरे धुरंधर बच्चे? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। जो बच्चे धुरंधर स्टूडेंट ऑप्शन डी का चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से पूछा जा रहा है प्रचुरता उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन सी? तो याद रखना, प्रचुरता जो उत्पन्न करने वाली बीमारी का आपको नाम बताना है। क्या होगा बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपकी नजर के सामने यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका हेजवर्ड चूज किए उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दे रहे हो। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। याद रखना, प्रचुरता जो उत्पन्न करने वाली बीमारी जो है आपको वो क्या है? हेजवर्ड है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बात हो रही है पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर जो एक नए पौधे को जो है जन्म देने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर एबिलिटी होती है,
ठीक है। अब बताओ जरा कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं। इस जो अनुवांशिक गुण है, कौन सा अनुवांशिक गुण है, तो प्रत्येक जो कोशिका होती है ना, प्रत्येक आपका पौधे की जो कोशिका के अंदर, याद है ना, प्रत्येक पौधा जो, इतना ध्यान रखना, यानी जो पौधे जो होता है उसको एक नए पौधे जन्म देने की उसके अंदर एबिलिटी यानी क्षमता होती है। अब बताओ इसी अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, तो याद रखना क्या कहते हैं बताओ जरा। ऑप्शन आपके पास देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, दे दे। इसे कहते हैं सेल्यूलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्यूलर जो है टोटीपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना, जब भी पूछा जाए क्या पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है और कोशिका के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं, तो सेल्यूलर जो है टोटीपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बायोगैस में जो है मिश्रित गैसों का नाम क्या है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी जो बायोगैस जो है, इसमें जो आपका मिश्रित गैस जो है, इसका नाम पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए CH4, H2S और CO2, ये सभी के सभी आपका क्या है, बायोगैस में मिश्रित जो है आपका गैसों का नाम है। कौन कौन गैस इसमें मिश्रित है, ये किस में मिश्रित है, तो ये बायोगैस में मिश्रित है, बायोगैस। ओके याद रखना, क्या होगा, CH4, H2S, CO2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर देते जाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस जो है DNA के जो है किस विशिष्ट जो है न्यूक्लियो जो है टाइड अनुक्रमों को जो है पहचानता है। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो, ऑप्शंस का बी एंजाइम चूज के उनका बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विचोरिया जो है बैंकोप्टी अवामी में जो है पूछा जाए क्या, फिलेरिया रोग जो है पैदा होता है, यह पूछा जाए किस समूह का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है कि विचोरिया जो है ब्रोंकोप्टी जो अवामी की बात हो रही है, यानी जो आपका फिलेरिया जो रोग पैदा करता है, इतना याद रखना, फिलेरिया रोग जो पैदा करता है ये किस समूह का है, कौन से समूह का है, उस ग्रुप की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, उस ग्रुप का नाम है हेलमिंथ ग्रुप। क्या होगा, हेलमिंथ ग्रुप नाम है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हेलमिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16। आज का वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिस करना। देखिए बात हो रही क्या, ई कोलाई जो है क्लोनिंग जो है संवाहक आपका PBR जो है 322 में जो है प्रतिबंधन स्तर श्रृंखला जो है मौजूद है। अब बताओ जरा इसमें कौन सा आपका मौजूद है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें याद रखना ECO जो RI आपका मौजूद है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके नजर के सामने प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, पश जो है विषाणु यानी रिट्रोवायरस जो है यानी सामान्य जंतु जो है कोशिकाओं को जो है जिन कोशिकाओं में जो है रूपांतरित कर देता है उसको क्या कहते हैं। लिवर कोशिका कहते हैं, मृत कोशिका कहते हैं, कैंसर कोशिका कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। ये आपका जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। याद रखना, पश जो आपका विषाणु जो है यानी आपका रिट्रो जो है वायरस की बात हो रही है, और इसमें जो सामान्य जंतु जो होती है कोशिकाओं को जो है किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है, तो इसको जो रूपांतरित करता है कैंसर कोशिका में, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कैंसर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, गोल्डन राइस में जो है कौन कौन सा आपका पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस की बात हो रही है, इसमें कौन कौन सा पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताओ जरा। तो इसमें आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या होगा, बीटा कैरोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग जो है किस वर्ष किया गया था। बताओ जरा, जीन चिकित्सा की बात हो रही है और इसका पहला प्रयोग जो है कौन से वर्ष किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे इसका 1988 में बिल्कुल भी नहीं, 1989 में किया गया था, नहीं 1992 में किया गया था। तो बोलो इसे किस में किया गया था, ये आपका 1990 में किया गया था। याद रखना, जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग पूछे, जीन चिकित्सा की बात हो, पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था, तो याद रखना 1990, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, ये जो है हर 1-2 साल के बाद जो रिपीट किया जा रहा है प्रश्न, तो आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरह से याद रख लीजिए, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, जब भी पूछा जाए जीन
जीन जो है चिकित्सा का पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना 1990 ईस्वी में। ओके धुरंधर बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोपकारिता जो इसका उदाहरण क्या है? और हाँ, लास्ट में आपका हम टेस्ट भी लगवाएंगे, तो सभी बच्चे एकदम बने दिए और साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का आप लोगों का डिमांड था, तो टेस्ट भी लगवाइए। चलिए, और इस जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी से टेस्ट होगा। सोपकारिता जो इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण क्या है बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, पढ़िए जरा। और सोपकारिता की बात हो, इसका उदाहरण आपका क्या होता है? लाइकेन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना लाइकेन। क्या होगा? सोपकारिता का उदाहरण क्या है? याद रखना लाइकेन। एग्जाम में छपेगा तो एकदम एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आना है, ठीक है ना। चलिए, जितने बच्चे ईमानदारी से, सभी बच्चे अभी तक लाइक जो बच्चे नहीं किए, फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेहनत आप सभी को इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता जो है वो एकदम शोर मचाना चाहिए। चलिए प्रश्न देखिए 21, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? मुर्रा, सुरती और मेहसाना जो है किसकी प्रजाति है? बहुत ही ज्यादा आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मुर्रा, जो सुरती और मेहसाना की बात हो रही, किसकी प्रजाति है? तो ये जो आपका गाय की बिल्कुल भी नहीं, ना ही बकरी की, ना ही भेड़ की है, ये आपका भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन क्या होगा? बैफेलो हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। याद है, मुर्रा जो है, सुरती और मेहसाना पूछा जाए किसकी प्रजाति है? तो भैंस की। याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही AZT औषधि जो है किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? अब प्रश्न पूछा जाए AZT की बात हो रही है, ये आपका औषधि है। क्या है? AZT आपका औषधि है। अब पूछा जाए किसके इलाज में यह प्रयुक्त होती है? बताओ जरा। मलेरिया, एड्स, या आपका टीबी, या काला ज्वर की बात हो रही है। और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका एड्स चूज किए उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी। याद है ना, एजेड औषधि आपका किसके इलाज प्रयुक्त होता है? याद है ना, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 में प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए को देखने के लिए पूछा जा रहा है प्रयोग किया जाता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में छपा जा रहा है, हर एक साल के बाद रिपीट किया जा रहा है। सबसे पहले डीएनए की बात हो, डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और एग्जाम में जो है इसमें फुल फॉर्म में कभी कभी पूछ देता है, तो याद है डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसको देख रहे हैं, डीएनए को देखने की बात हो रही है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ जरा। आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए? ऑप्शन ए चूज किए, एथिडियम। क्या होगा? एथी जो है, डीएम जो है, ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है डीएनए को देखने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? एथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 24 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? क्या ट्रांसजेनिक की बात हो रही है। ट्रांसजेनिक जो पौधे उत्पन्न करने के लिए जो है ट्यूमर जो प्रेरित जो आपका प्लाज्मिड होता है, ये प्राप्त किए जाते हैं। बताओ जी किससे प्राप्त किए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो प्राप्त किए जाते हैं किससे किया जाते हैं? बताओ जरा। 4 आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये प्राप्त किए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूमी फिशियंस द्वारा जो इसको प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन डी का चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 25 में प्रश्न क्या है? सापेक्षिक जो जैविक आपका जो संतुलन जो है, इसका ह्रास का जो कारण क्या है? बताओ जो इसका रीजन की बात हो, इसका आखिर क्या रीजन है ना, या क्या कॉज है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे हो? ऑप्शन में इसका क्या चूज करे हो? उच्च तापमान दे रहे, बिल्कुल गलत है। ना ही आपका निम्न होगा, ना ही उच्च होगा, ना ही विकिरण होगा। आंसर होगा प्रदूषण होगा, यानी पॉल्यूशन होगा। यानी सापेक्षिक जो आपका जैविक संतुलन जो इसका ह्रास का कारण जो आपका पॉल्यूशन होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का डिमांड था बायोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी का क्लास लेने का टाइम नहीं था, लेकिन आप लोगों का डिमांड पर जो है बायोलॉजी का क्लास शुरू किया हूं, इसलिए क्योंकि अभी आप लोग जानते हो हिंदी इंग्लिश का क्लास अभी जो है बहुत दिन से नहीं ले रहा हूं, बायोलॉजी का ही शुरू कर दिया हूं। अब हिंदी इंग्लिश का भी हम सोच रहे स्टार्ट करेंगे, इसलिए हिंदी और इंग्लिश का 9 PM में इसी चैनल पे क्लास लेंगे। और आप लोग सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं, सभी छात्र को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26। जितने बच्चे हैं, हम चाहते हैं अगर मान लीजिए 200 ही स्टूडेंट अगर देखे, या जब भी आप लोग यह वीडियो देखते हो, सभी बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली आपको 6 PM में यूट्यूब में आपको सर्च कर लेना, अगर जैसे चैनल अगर आपको सर्च करना होगा डेली क्लास के लिए, तो आपको बिहार, देखिए बिहार BSV लिखोगे थोड़ा सा नीचे मिलेगा, लेकिन आपको चैनल आप सर्च में आने लगा, बिहार BSV बिना स्पेस के सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बिहार BSV सटा के लिखना है। ठीक है, चलो
यहां पर बात हो रही क्या, हरे पौधे जो है उत्पन्न होते हैं, जो क्या होते हैं, हरे पौधे जो है उत्पन्न होते हैं, पूछा जा रहा है जो क्या होगा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ। तो जो बच्चे 26 का ऑप्शन इसका ये चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश ऊर्जा को क्या कहता है, ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यही तो हरे पौधे जो आपका उत्पादक, सॉरी हरे पौधे उत्पादक होते हैं, जो आपका क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यही तो आपका हरे पौधे उत्पादक होते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। विश्व की जो जलवायु जो है को खतरा है, विश्व की जो जलवायु जो है ना, एनवायरमेंट की बात हो रही है। अब इसमें पूछा एनवायरमेंट में जो किसका खतरा है, O2 की मात्रा बढ़ने से खतरा है, या CO2 की मात्रा बढ़ने से खतरा है, या ओजोन की मात्रा बढ़ने से है, या N2 की मात्रा बढ़ने से। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करें, ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 की जो है मात्रा बढ़ने से, याद रखना अगर इसका मात्रा अगर बढ़ने से ही जो है आपका क्या है, विश्व की जो है जलवायु को खतरा है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 28 में प्रश्न देखिए। आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, गंगा जल में जो शव को जो है प्रभावित करने से क्या होता है। अब देखते होंगे कुछ ऐसे केस होता है जिसका जैसे हो गया लवारिस कोई है, तो उसको क्या करता है, लोग देता है गंगा जी में जो है फेंक देता है। तो वही यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, क्या गंगा जल में जो है आपका शव को जो प्रभावित करने से आखिर क्या होता है। आपका बीओडी जो है इसमें वृद्धि होती है, या घुलित ऑक्सीजन में कमी होगी, या जीवाणुओं में जो वृद्धि होगी, या इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात अगर उसमें अगर सब जो है उसको गंगा जी में अगर प्रभावित करेंगे तो ये सब के सब आपका नुकसान होगा ही। तो ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी होगा। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे। आपका बीओडी में भी वृद्धि होगी, और घुलित ऑक्सीजन में भी कमी होगी, और साथ ही आपका जीवाणु में भी वृद्धि होगी। ठीक है, जो बैक्टीरिया उसमें क्या होगा, आपका वृद्धि होगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे। जो बच्चे ऑप्शन डी दिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 29 में प्रश्न पूछा जाए, क्या मेंडल जो अपने प्रयोगों में जो है सफल हुए, क्योंकि मेंडल अपने प्रयोग में क्यों सफल हुए थे, क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना। बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले ही ऑप्शन दिख गया तो आप लोग ज्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एकदम फटाक से आंसर मार देना। तो मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को चुना था, इसलिए उन्होंने वो सफल हुए। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए पूछा जाए एंजाइम जरूरी है, लेकिन किसके लिए जरूरी है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है। ये जरूरी होता है किसके, आरएनए जो है पॉलीमरेज में जो है ये जरूरी होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, ट्रांसक्रिप्शन किसके लिए जरूरी है, कौन से एंजाइम के लिए, तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए। आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाते चलिए सभी के सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, एंटोमोफिली नामक जो आपका परागण जो है किसके द्वारा होता है, बताओ जरा। एंटो जो है एंट्रो जो है पूछा जा रहा है क्या, मोफिली की बात हो रही है। एंट्रो जो है मोफिली जो है पूछा जा रहा है क्या, नामक जो परागण जो है किसके द्वारा होता है, बताओ जरा। चिड़िया, चमगादड़, हवा या कीड़ा की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका कीड़ा चूज के उनका बिल्कुल सही जवाब, कीड़ा के कारण ही जो है ये आपका प्रसारण होता है एंटोमोफिली नामक। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है, बताओ जरा। तो कॉपर टी जो है ये आपका निषेचन को रोकता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, निषेचन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 33 देखिए, बिडाल परीक्षण द्वारा जो है किसका पता चलता है, बताओ जरा किसका पता चलता है बिडाल परीक्षण द्वारा। तो इसमें जो पता चलता है टाइफाइड का, किसका पता चलता है, टाइफाइड का पता चलता है बिडाल परीक्षण द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बस 35 क्वेश्चन ही आज के सेशन में कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका टेस्ट लगवाएंगे, क्योंकि डेली आपका बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव जो है ना 35, अगर समय मिलेगा तो फिर 70 आपके एग्जाम में याद है ना 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपका कंटिन्यू 35 के, क्योंकि अगर ज्यादा अगर बड़ा करेंगे तो क्लास की जो ड्यूरेशन है ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाद वाले स्टूडेंट को दिक्कत होती है देखने में, इसलिए। बात है निम्न में से कौन जो आपका यौन जो है आपका संचारित रोग है, यौन जो है आपका संचारित रोग कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखना सिफिलिस, सिफिलिस आपका क्या है, ये आपका यौन जो है संचारित रोग है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद आपका टेस्ट होगा और सर्टिफिकेट भी देंगे। तो 10 मिनट के अंदर आपको टेस्ट भी लगा लेना है और सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त कर लेना है सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, आरएनए की जो है बात हो रही क्या, पैरामिडीन में क्या पाया जाता है। आरएनए की जो है पैरामिडीन में पूछा जाए क्या पाया जाता है, बहुत
बहुत ही खास क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए। और हाँ, जितने बच्चे सभी बच्चे सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो सभी के सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। देखिए आरएनए की, देखिए प्रश्न देखिए आंसर दीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। देखिए बात हो रही है कि आरएनए की जो आपका पायरिमिडीन में पाया जाता है, क्या में पाया जाता है, तो साइटोसिन एवं जो यूरेसिल पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा। जितने बच्चे आप लोग कमेंट नहीं करते, जो बच्चे, उन सभी स्टूडेंट को आप लोग कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा। अब आपको टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। आखिर आपको टेस्ट कैसे लगाना मेरे धुरंधर बच्चे, चलिए धुरंधर स्टूडेंट टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था बहुत ज्यादा, इसीलिए आज का सेशन भी थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है आपके टेस्ट जो है आपके डिमांड को पूरा करने के कारण, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट को अभी आकर आपको टेस्ट लगाना है, क्योंकि टेस्ट में आप लोग गर्दा मचाना है। आपको टेस्ट कैसे लगाना, चलिए हम आपको बता देते। आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में सर्च कर लेना बिहार बीएससी। ध्यान से सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए। आखिर आपको यूट्यूब में भी जैसे चैनल नहीं मिलेगा तो आपको सर्च कर लेना बिहार बीएससी, बिना स्पेस के सर्च करना। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है इसी प्रकार भी आपको टेस्ट लगाना है और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जैसे बिहार बीएससी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद आप लोग देखिए इस वाले ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आपका प्रैक्टिकल जो जारी हुआ, इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना। सबसे पहले यही थंबनेल दिखेगा, एडमिट कार्ड वाला और प्रैक्टिकल दोनों रहे तो दोनों पढ़ लीजिएगा जानकारी। एंड उसके बाद इस वाले थंबनेल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो थंबनेल दिख रहा है इसी में क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे और सबसे पहले आप लोगों को नीचे की ओर प्रस्थान कर लेना है, ठीक है। नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा नीचे क्लिक करके, ताकि आपका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल सही से मिलेगा और एकदम बिल्कुल सही से आपका लोड होगा। एंड इसके बाद नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। आपके सामने 10 क्वेश्चन है, मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन, और जो हमने आपको क्लास करवाया है 35 क्वेश्चन, इसी से 10 क्वेश्चन टेस्ट में लिया गया है। आपको टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो है कितना क्वेश्चन आपको याद हो गया। अगर 10 में 10 सही कर देते तो समझ लीजिए आपको सारा क्वेश्चन याद हो चुका और एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम सुपर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब देखो हम गलत सही मार के हम आपको बता रहा हूँ, जिसे हमने सही मारा ये हमको बता दिया सही है गलत, तो जैसे गलत सही मारोगे आपको बता देगा कि आपने गलत मारे हो सही, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो है टोटल 10 क्वेश्चन है और यहां से आप लोग बराबर भी कर लीजिएगा। इस तरह जितने 10 के 10 क्वेश्चन आपको एकदम देख लीजिए, एकदम जो आज सेशन में हम पढ़ाया हूं यहां। उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, फिनिश पर क्लिक करना। आप जैसे फिनिश पर क्लिक करोगे तो जितना आप लोग स्कोर करोगे आपके सामने यहाँ पर बता देगा कि आपने कितना % स्कोर किया, ठीक है। तो इसके लिए सभी बच्चे को यहाँ पर पेज को भी रिफ्रेश कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी मिल रहा है, तो अगर जिनको भी अगर गलत होता है तो 2 बार भी टेस्ट मार लीजिएगा और हाँ पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट जनरेट होगा, तभी हम आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसलिए रिफ्रेश सबसे पहले करना है, उसके बाद टेस्ट लगाना है। तो चलिए आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। सभी छात्र बिहार बीएसपी सर्च कीजिए और आपके पास जो है 5 मिनट टाइम दिया जा रहा है। बिहार बीएसपी सर्च कीजिए बिना स्पेस का और फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जो बच्चे बाद में टेस्ट लगाएगा वो अपना आंसर जो है जितना भी आपका जो है रिजल्ट आएगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।